हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ हमारे चैनल पे आती है आपके लिए बहुत यूजफुल होती है, बहुत नॉलेजेबल होती है, तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और वीडियोस इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। देखो, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो टोटल सिलेबस है वो आप लोग के सामने समझाने वाला हूँ। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं वो मैं पूरा आपको डील करूंगा, अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। देखो, सामने आपको दिख रहा होगा कुछ, सर ये ड्राइंग से रिलेटेड है, अलग अलग डिवाइसेज हैं आपके पास, दिख रहे हैं ना डिवाइसेस, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। एक पेंसिल दिख रही है, पेंसिल बहुत यूज करनी पड़ेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं, इसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। स्केल्स दिख रहे हैं, अलग अलग रूल्स। इसके बाद जो हम बात करते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट में जो टोटल यूनिट्स हैं वो 6 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं बेटा? 6 यूनिट है। पहली है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में इंट्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स क्या क्या है। सर इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो हमारे पास, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके बारे में पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन इसमें रहता है, बेसिक बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस रहती हैं। फिर दूसरा आता है डायमेंशंस और लेटरिंग। कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे डायमेंशन कितना होना चाहिए। सर आप ए लिखते हो, सर ऐसे लिख दिया, लेकिन हम जब ड्राइंग में जाते हैं तो उसका एक एक डायमेंशन होता है कि सर जब ए बनाएंगे तो ए बनाने के लिए हमें हर एक डायमेंशन याद रखना चाहिए। ये डायमेंशन कितना होगा, ये डायमेंशन कितना, कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड होगा, हर एक चीज वहां पे नजर रहती है। वो सारी डायमेंशनिंग बात करते हैं। लेटर्स की बात करते हैं, लेटर लिखना, कहीं पे किसी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे अगर टीडीसी लिखना है तो टीडीसी में क्या है, सर टी किस तरह का होना चाहिए, डी कैसा होना चाहिए, एक एक चीज का आपको पूरा ड्राइंग में सिखाया जाता है कि किस तरह से अल्फाबेट्स हम लिखते हैं, वो सिखाया जाता है। जो तीसरा यूनिट है आपके पास, जो तीसरा यूनिट है जिसमें हम बात करते हैं स्केल्स की, टाइप ऑफ स्केल्स क्या होती हैं। सर अभी तक तो बचपन से एक ही स्केल पढ़ी है, सेंटीमीटर वाली, इसमें सेंटीमीटर एमएम में मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी स्केल्स होती हैं? सर अगर हमारे को कुछ भी चीज मेजर करनी है जिसका डायमेंशन 1 mm से भी छोटा है तो कौन सी स्केल यूज करेंगे, ये सब स्केल्स इसके हम सीखेंगे। फिर आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या है? जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सिलेंडर है, देखो एक सिलेंडर है, अगर सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो क्या नजर आएगा? सर ऊपर से अगर आंख लगा के ऊपर से देखोगे, यहाँ से इस सिलेंडर को ऊपर से देखोगे क्या नजर आएगा? सर ऊपर से देखेंगे तो मेरे को एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपका व्यू रहेगा, जो सरफेस रहेगा उसके परपेंडिकुलर देखना है। अगर सामने से देखोगे सिलेंडर को, सामने से देखोगे इधर, सामने से मतलब फ्रंट से अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो क्या दिखाई देगा? सर एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। हट जा रहा हूं साइड में, देख लो, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा इस तरह से। तो आपके पास जो डायग्राम रहेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमें कुछ ऐसा ही रहेगा कि प्रोजेक्शन हमें रखना है ऑर्थोग्राफिक में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सिंगल व्यू दिखना है। सर जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसके बारे में बात कर लेता हूं। आइसोमेट्रिक व्यू क्या है? जैसे आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू कि आपको हो सकता है ड्राइंग में डायरेक्टली आइसोमेट्रिक व्यू दे दिया जाए। आइसोमेट्रिक क्या होता है? जैसे मान लो ये आपके पास, देखो सामने से देखो एक क्यूब तो सामने से ऐसे दिखाई देगा। अच्छा 3 डायमेंशनल देखूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? 3 फेस नजर आएंगे। तो जो हमारा 3 डायमेंशनल व्यू होता है उसी को बोलते हैं क्या? आइसोमेट्रिक व्यू। यानी किसी भी बॉडी को हमको 3 डायमेंशनली देखना है, 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू अलग अलग सिंगल एक प्लेन दिखाई देगा वो ऑर्थोग्राफिक, और पूरे सारे व्यूज 3 व्यूज एटलीस्ट कम से कम एक बार में दिखेंगे उसको आइसोमेट्रिक। फिर एक आता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं कैड कैम सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ हमारे पास, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात करते हैं कि कंप्यूटर एडेड, एड मतलब होता है हेल्प, तो कंप्यूटर की मदद से कम हम ड्राइंग करते हैं। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ऑटो कैड आता है, कैटिया आता है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम उसकी हेल्प से इसको पढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब बात कर लेता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं कि सर जो ये पढ़ेंगे 6 के 6 यूनिट जब पढ़ेंगे तो कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें सबसे प्यारा इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? अच्छा कुछ बच्चों ने अगर स्टार्ट कर दिया होगा तो खरीद भी लिया होगा, अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका होगा आपके कॉलेज में, इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। बच्चे आपको, आप इसको अपनी बंदूक समझोगे क्या? आपकी ये बंदूक है, ठीक है, एक तरह से बंदूक है, आप अलग से बॉक्स में लेके जाओगे। बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। इसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से ये सारे काम करता है, यहाँ स्केल्स भी हैं, एंगल्स भी हैं, पूरे एक सीट पे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। जैसे एक जोकिंग बंदूक आपके लिए है, आप यही सोच के चलोगे, जब कंधे पे टांग के जाओगे तो ऐसा ही फील आएगा कि आप बंदूक लेके जा रहे हो, ठीक है। चलो, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमें चलाने सीखने पड़ेंगे वहां पे, वन बाय वन। अच्छा जो पहली यूनिट है इसके बारे में बात करते हो। पहली यूनिट में जो हमारे पास है बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या इंपॉर्टेंस है,
वो हमें पढ़ना है। यूज क्या है, ढेर सारी साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट्स क्या होता है। जैसे आप कोई शीट लेके आते हो मार्केट से, A4 साइज लेके आते हो, तो A4 साइज का कुछ ना कुछ साइज होता है। ऐसे अगर कोई A5 साइज लेके आते हो, A1 लेके आते हो, A2 लेके आते हो, ज्यादातर बच्चे A4 सुना होगा कि A4 शीट देना, A4 शीट देना जिसपे आप पेपर प्रिंट कराते हो, फोटोकॉपी कराने जाते हो, वो उस शीट का नाम क्या होता है, A4। ऐसे ही A1 साइज, A2 साइज, A5 साइज, ऐसे अलग अलग साइज के रहते हैं। तो साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स हमें याद होना चाहिए। A4 से जाओगे A3 तो थोड़ा सा बड़ा होगा, A2 और बड़ा होगा, A1 और बड़ा होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे तो जैसे पीछे की तरफ जाओगे A5 A4 से छोटा होगा। A4 का छोटा मतलब A4 को आधा कर दो। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे जैसे ये A4 शीट है, जैसे ये A4 शीट है, ठीक है, दिस इज A4 शीट। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो आधा जो हो गया, अब ये जो शीट का साइज होगा ये A5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A5। इसको और आधा कर दूंगा तो A6 हो गया। अच्छा, जो शीट ऐसे थी, जो शीट ऐसे थी, दिख रही है, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूं आपको। जो ये एक सीट है, अभी एक सीट दिख रही है, अगर इसी सीट को, जैसे मैंने एक सीट दिख रही है, अगर इसको मैंने ओपन कर दूं और दो कर दूं, क्या हो जाएगी, दिस इज द साइज ऑफ A3। आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाओगे तो ये साइज आपको A3 मिलेगा, इसका डबल कर दोगे तो A2 मिलेगा। तो ऐसे आपके जो शीट्स वगैरह रहते हैं, चार्ट वगैरह रहते हैं, वो A2 A1 A4 इस तरह के साइजेस में रहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल्स। पेंसिल के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, आपने पेंसिल पे लिखा देखा होगा HB1, HB2, ऐसे अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं। वो इसके शेड्स के बारे में बताते हैं कि पेंसिल डार्क होगी, पेंसिल लाइट होगी, पेंसिल और लाइट होगी, या पेंसिल बहुत डार्क होगी। वो सारी चीजें ये ग्रेड्स बताते हैं पेंसिल के। तो उनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, थियोरेटिकल, वो हमें इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि सर अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या है, ऐसी लाइन है तो क्या है, ऐसी ऐसी लाइन है तो क्या है। मतलब अलग अलग टाइप की लाइंस के बारे में हमें पढ़ना है। पूरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर में, ठीक है। जो दूसरा यूनिट है, सेकंड यूनिट में हमें लेटर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लेटर्स के बारे में पढ़ना है, डायमेंशनिंग नेसेसिटी क्या है, ठीक है। आपके PCD, पिच सर्कल डायमीटर, इक्वली होल्स कैसे चाहिए, कितने डायमेंशन के चाहिए, ठीक है। ओवल साइज क्या है, सर्कल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स कैसे लिखते हैं, नंबर्स कैसे लिखते हैं 0 से 9, इंग्लिश अल्फाबेट A से लेके Z तक कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, जहां पे हम बात करते हैं स्केल्स की, ठीक है। स्केल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। RF, डेफिनेशन ऑफ RF, रिड्यूस्ड फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर, रिड्यूस्ड फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई लाइन लिखते हो, कॉपी में लिखा मैंने 10 सेंटीमीटर, इतना लिखा, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ऐसे कर दिया 20 सेंटीमीटर, क्या एक्चुअल में ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, नहीं। अच्छा, कहीं पे मैंने लिख दिया कि A से B 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो क्या ये 10 किलोमीटर हो गया, नहीं। मतलब हमने उस 10 किलोमीटर को एक रिड्यूस कर दिया, तो वही यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर आता है, रिड्यूस फैक्टर जिसको बोलते हैं। थ्योरेटिकल इसके बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्किल्स, प्लेन स्केल और डायगोनल स्किल्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ समझाऊंगा प्लेन स्केल्स और डायगोनल स्केल्स क्या होती है, वन बाय वन सारे वीडियोस हम देखेंगे। जो बैक लगने के चांसेस होते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में रहता है, मैकेनिक्स में रहता है, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है। जो चौथा चैप्टर है, जहाँ पे हम प्रोजेक्शन की बात की थी, सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन। जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये हमारे पास XY XZ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ऊपर से देखोगे तो ग्राउंड पे पॉइंट का प्रोजेक्शन दिखेगा, इधर से देखोगे तो इस वाले वॉल पे कहीं यहाँ प्रोजेक्शन दिखेगा, और सामने से देखोगे तो सामने वाले वॉल पे इसका प्रोजेक्शन दिखेगा। जैसे मान लो ये रूम मेरा जहां पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे सपोज करो एक ये दीवार है, सामने दीवार है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ऊपर से देखो पॉइंट की परछाई नीचे पड़ेगी, सामने से देखोगे तो पॉइंट की परछाई इधर पड़ेगी, इधर से देखूंगा तो उस तरफ परछाई पड़ेगी। तो मतलब इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, इस पॉइंट का, ऊपर से देखोगे तो नीचे पड़ेगा, इधर से देखोगे तो यहाँ पड़ेगा, सामने से देखोगे इस पीछे वाली दीवार पे पड़ेगा, जो भी पॉइंट होगा उसका देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखना है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब क्या है, देखो जैसे ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, ऐसे रखा है, सर प्लेन को ऐसे रख दिया तो अभी इसका टॉप व्यू देखोगे तो सर नीचे प्रोजेक्शन कुछ ऐसा छाया सा नजर आएगा, अगर छाया देखूंगा। अगर प्लेन को मैंने ऐसे रख दिया, इंक्लाइन करके रख दिया, अब यहाँ पे जब इसका प्रोजेक्शन रखूंगा ग्राउंड पे तो कुछ छोटा सा नजर आएगा। सिंपल सा एक कॉपी रखा, जैसे मैंने बोला ये प्लेन है आपके पास, समझो ये प्लेन है, ये प्लेन है। आप देखो प्लेन को सामने से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से देखो, सामने से देखो एक लाइन नजर आएगा। तो अगर इस प्लेन को अगर सामने से देखोगे तो सामने का व्यू कौन सा है, सर ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ दिखा, एक सेकेंड यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो अभी लाइन नजर आ रही होगी। सर अगर मैं प्लेन दिखाऊं, सामने से देखो प्लेन को, सामने से देखो प्लेन को, सामने से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रही है।
तो ये लाइन हो जाएगा, मतलब अलग अलग प्रोजेक्शन हमें देखने इन डायमेंशंस में। ठीक है, अब सुनो इस चीज को, हम इसकी बात कर रहा था, लाइंस की प्रोजेक्शन समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के प्रोजेक्शन, स्ट्रेट लाइन के प्रोजेक्शन और प्लेन के प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो कुछ हमारे सॉलिड्स होते हैं, जैसे आपके पास प्रिज्म हुआ, क्यूब हुआ, सिलेंडर हुआ, कॉन हुआ, इन सब के प्रोजेक्शन हमें देखने चैप्टर यूनिट नंबर 4 में। जो नेक्स्ट यूनिट है दैट आपका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। यहाँ पे सरफेसिस की डिजाइन कैसे करना है, जैसे कोई गियर वगैरह होता है, आपने देखा होगा जो गियर होता है व्हीकल्स वगैरह में, तो गियर का कुछ शेप होता है, वो जो शेप दिखता है आपको इस तरह का जो शेप होता है ये वाला, अब यहाँ पे टूथ है, ये इसको हम गियर टूथ भी बोलते हैं। सो अगला टूथ होगा यहाँ पे, तो जो इसका शेप है, ये वाला जो शेप है, और बना देता हूँ टूथ आपको। सर ये जो टूथ दिख रहा है इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर होगा, ये चीज हर एक टूथ का एक फिक्स सरफेस होता है, तो किसी भी सरफेस को किस तरह से डेवलप करना है वो सीखते हैं। प्रिज्म को ड्रॉ करना, सिलेंडर को, कॉन को किस तरह से डेवलप करते हैं वो सब सीखना है हमें। ये गियर के टूथ्स दिखाया मैंने जस्ट एक तरीके से, तो ये चीज हमें चैप्टर नंबर 5 में सीखनी है। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा यूनिट नंबर 6 है, इसमें आइसोमेट्रिक व्यूज देखने। आइसोमेट्रिक मैंने बताया जैसे कोई प्रिज्म दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, या कौन दे रखा है। आपको मैंने बोला अगर कोई सिलेंडर है, जैसे मैंने बोला ये सिलेंडर है आपके पास, देखो ध्यान से, ये सिलेंडर है। अगर सिलेंडर का टॉप व्यू देखोगे, इस सिलेंडर का अगर टॉप व्यू देखोगे तो आपको इस सर्कल नजर आएगा, ऊपर से देखोगे तो, सामने से देखोगे तो एक रेक्टेंगल नजर आएगा। सामने से देखो क्या नजर आएगा, एक रेक्टेंगल। तो जो ये व्यूज हैं ये आपके कौन से हैं सर, ऑर्थोग्राफिक। अगर मैंने क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, क्यूब। अब क्यूब को देखो सर, क्यूब तो ऐसे दिखता है 3 डायमेंशनल, सामने से देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा। आपको कोई बनाता है कि ये क्यूब है और स्क्वायर बना दे, तो उसका 3 डायमेंशनल जो व्यू होगा उसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, जो 7th चैप्टर है, जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से हम डिजाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके इंपोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है। जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, जिसमें मैंने बोला था ऑटोकैड होता है, एक कैटिया होता है। आपके पास जब सेकेंड ईयर के बाद जो इंटर्नशिप वगैरह करना चाहोगे, कोई प्रोजेक्ट करना चाहोगे, तो हो सकता है आप में से कई बच्चे ऑटोकैड कैटिया डिजाइन करते हैं। डायरेक्टली ऑटोकैड करने के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। मेरे काफी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ऑलरेडी सिर्फ वो ऑटो कैड एक कोर्स करके, इस कोर्स के बेसिस पे अच्छी खासी जॉब मिलती है। अगर आपको ऑटो कैड अच्छा आता है तो 60-70,000 नॉर्मली स्टार्टिंग सैलरी रहती है बेटा, 60-70,000 नॉर्मली सैलरी। अगर सिर्फ ऑटो कैड कर लेते हो, मतलब 6 महीने का कोर्स होता है, अगर अच्छा करना, वैसे तो कॉलेज वाले 1 महीने के लिए बोलते हैं कि 1 मंथ में कोर्स करो, लेकिन 1 मंथ का कोर्स करके आप 6 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते हो तो नॉर्मल सी ये सैलरी रहती है मिनिमम स्टार्टिंग 60-70,000 सिर्फ ऑटो कैड से। कैटिया कर ले तो वो और अच्छा है, फ्यूजन है, प्रो, ये ढेर सारे सॉफ्टवेयर इनको आपको करना होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ठीक है, ये पूरा थ्योरी इसमें पढ़नी है, लेकिन ये कोर्स आप बाहर से कर सकते हो फाइनल ईयर से पहले पहले। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अच्छा, कुछ बुक्स भी आपके कॉलेज वालों ने रिकमेंड की हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय पीएस स्किल। ये अच्छी बुक है, आप परचेज करना चाहो तो इस बुक को ले सकते हो। इसके अलावा जो मेरे नोट्स रहेंगे वो काफी रहेंगे, मैं एक एक ड्राइंग आपको एक एक चैप्टर बहुत डीपली और डिटेल कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी नहीं जाना होगा। आप जहाँ पे कोई कोर्स नहीं भी चल रहा, आप लोगों ने हो सकता है कहीं से कोर्स खरीद भी लिया हो, वहां पे ये सब्जेक्ट भी नहीं चल रहा होंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट मैं कराऊंगा। मेरे नोट्स आप देख लेना, किसी एग्जाम के नोट्स, आपके नोट्स सिर्फ एज इट इज जो मेरे नोट्स हैं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। मैं लास्ट टाइम पे आपको पेपर भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से, वो सारे मैं कराऊंगा क्लास में। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।